Single. Single. Single bond. Single Alkene. bond. Only single bond. Present. और इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्कीन। और एल्कीन को क्या बोलते हैं? Paraffin. Paraffin. Molecular formula CnH2n. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. N is equal to molecular weight Molecular weight minus 2 by 14. by 14। यही बताया था ना हमने। Yes. Yes, sir. Yes sir. Example भी करा। सैचुरेशन का मतलब कार्बन कार्बन डबल And triple bond. और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। प्रेजेंट। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों हो, राइट। अब ये दो तरह का होता है, एक एल्कीन मैंने बताया था, और दूसरा क्या बताया था बेटा? Alkyne. एल्काइन। Alkyne. आज बहुत कुछ हम लोग करेंगे, ध्यान सुनना। एल्कीन को क्या बोलते हैं? ओलिफिन। नेम ऑफ common name of alkene is olefin and molecular formula CnH2n. Molecular weight by And N is equal to molecular Molecular weight weight by 14. by 14. बराबर। Yes, sir. Yes sir. इतना तो आपने शायद लिखा भी था, है ना? हाँ Yes, sir. Yes, तो लिख दिया था ये सब। sir. इतना लिख दिया था। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट पेज दे दें तब। सर हाँ बोलो। सर अल्काइन के लिए कोई दूसरा नाम है कि नहीं? नहीं, कोई नाम नहीं है, अब एल्काइन ही लिखते हैं। नेक्स्ट पेज है या अभी लिख रहे हो? कुछ लोग लिख रहे हैं या नेक्स्ट पेज देते हैं डायरेक्ट? सर नेक्स्ट पेज में सर ये तो next हो page. गया ये है। तो लिख दिया ऑलरेडी। ओके ओके। एल्काइन जो है ना, दिस वन इज एल्काइन। एल्काइन इसका CnH2n -2 होगा। तो ये भी लिख दिया था हमने। हाँ और सर N आपने इज इक्वल टू कराया। मॉलिक्यूलर वेट, मैं बताता हूँ एक प्लस चीज, 2 by 14। +2/14। और ये माइनस होगा ना? कितना होगा? माइनस सॉरी या प्लस प्लस? प्लस सॉरी सॉरी नहीं नहीं सर प्लस ही होगा। प्लस सर प्लस सॉरी। प्लस है। अल्केन के लिए माइनस होगा। हाँ सर और कंफ्यूज। हाँ यस। अब ये जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये साइक्लोएल्कीन का भी होता है। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना, ये साइक्लोएल्कीन का भी होगा। और किसका होगा? एल्काडाइन का भी होगा। एल्काडाइन, इसमें 2 डबल बॉन्ड हो। ये होगा बाईसाइक्लोएल्कीन का भी होगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला स्पाइरोएल्केन का भी होगा। इसमें मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। should be present। इसमें कितने होने चाहिए? मिनिमम 4 कार्बन है। should be present।
कितने मिनिमम बाईसाइक्लो में 4 कार्बन एटम, इसमें स्पाइरोएल्केन में 5 कार्बन एटम। सबका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है CnH2n-2। और इसमें जो एल्कीन लिखा ना वो उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है? साइक्लो एल्कीन का होता है, साइक्लो एल्कीन का। साइक्लो एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? यही होगा। कौन सा? ये वाला। बराबर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट नहीं बताया होगा। इसकी मीनिंग क्या है जरा देखो। मान लो सपोज x 68 है, मॉलिक्यूलर वेट 68 है। हाउ मेनी कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट। मतलब 68 n इज इक्वल टू क्या करोगे? 68 70 minus 2. Plus 2 by 40. 2 by 4. माइनस 2 क्यों करोगे? प्लस 2 ना। हाँ sir, plus 2. हाँ So sir, plus 2 plus 2. कार्बन नंबर कितने हो गए n के? 5 ना। Yes, sir. Yes. तो ये कितना हो गया? C5H H 8 8. H8 ना। हाँ sir, 10 minus H8. अब देखो, हाँ 5 into 2 minus 2 है ना, यस 8 हो Yes, जाएगा। sir. इसके भी सम्स कराए थे आपने। अब देखो, ये सम्स नहीं कराया होगा, करा दिया था? नहीं कराया था। यस सर, किया था आपने। नहीं सर, सर नहीं कराया था। करवाता। कराया था। नहीं करवाया था। सर आपने 56 वो सब नंबर्स दिए थे हमें और सर फिर बस एक एग्जांपल दिया था, ऐसे एक सम्स नहीं एग्जाम्पल कराए ही थे। दिया था सर, सम नहीं अच्छा करवाया अच्छा था। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, अब देखो हमारी बात सुनो। हम समझ गए, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारी चीजें करेंगे, तो आप लोग टेंशन ना लो, सब कुछ कर लेंगे। पहले इसको लिख डालो, सबसे पहले लिख डालो। और थिक रजिस्टर बनाना, थिन नहीं, थिक। और जब उधर से लिख लो तो बोलना है आप लोग कि हाँ यस सर हो गया, डन। सर वो सेकंड वाला पॉइंट क्या अल्काइड? बताते हैं नेक्स्ट पेज पे बताते हैं उसको। ओके ओके सर। सर डन Done. यस सर। One wait. minute. सर हाँ यस बोलो। Done, sir. अब देखो C5H8 है ना, तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला ना। Molecular मॉलिक्यूलर formula. फार्मूला। Sir, लास्ट पेज पे सर एक सेकंड के लिए जा सकते हो, एक लाइन बच गई। स्पाइरो क्या था? बोलो। हाँ सर, वो स्पाइरो। तुम्हारा नेटवर्क डाउन है क्या? कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखो सर ये, स्पाइरो एल्किन लिखने का था बस। हाँ बताते हैं, वही बता रहे हैं यहाँ पे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इसके बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड हम बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया एक CH3 CH2 CH2, राइट, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कितने कार्बन है? काउंट करो जरा। सर 5। five, कितने हाइड्रोजन है जल्दी बताओ। 8. 8. तो एक तो हम लोगों ने क्या बना दिया? एल्काइन बना दिया। अब एल्काइन के भी बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं, लेकिन एक एल्काइन बना दिया, इसके भी बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं। सो मेनी आइसोमर, मतलब ये भी बन सकता है। देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, देख रहे हो ना। यस सर टू आयन, पेंट 1 आयन, बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है।
अब उसी तरह हम लोग ये भी बना सकते हैं बच्चों, एल्काडाइन। डाइन का मतलब ये होता है, देखो ये CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो गया CH3, ये क्या है डाइन, पेंटाडाइन है, डाइन है। और कौन सा डाइन है, पेंटा है ना, 1,3 डाइन है। तो डाइन का जो मैंने लिखा ना एल्काडाइन, यही है एल्काडाइन। पेंटाडाइन, अब इसके भी 1,2 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है पेंटाडाइन, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। इसके भी आइसोमर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मैंने क्या बना दिया, एल्काइन भी बना दिया, डाइइन भी बना दिया, और क्या दिया था, बाईसाइक्लो एल्केन ना, बोलो। Yes, sir. Yes. तो बाईसाइक्लो एल्केन भी हम लोग बना देंगे। कितने की रिंग बनाएंगे, बाईसाइक्लिक का मतलब 5 की, 5 की बन गया, 1 2 3 4 5। और बाईसाइकिल का मतलब ये हो गया, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। सर अल्काडाइन का कोई डेफिनेशन है क्या? जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, कंपाउंड इन विच 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट्स, ऑल्डाइन। ओके, बोलो बच्चे, समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझा। Yes, sir. सर बाईसाइक्लिक क्यों है अब मतलब? देखो सुनो, ये क्या हो गया, ये बना दिया, ये बना दिया, एल्काइन बना ही दिया, ये एल्काइन है हो गया पहले, ये बना दिया, बाईसाइक्लो एल्केन बना दिया, साइक्लो एल्कीन भी बना सकते हैं हम। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, काउंट करो तो जरा, बाईसाइक्लो एल्केन में कितने कार्बन है, 5। कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन काउंट करो, सर बोलो। 8। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना? यस सर। Yes. बाईसाइक्लिक एक डिफरेंट कंपाउंड है व्हेन द दो टू साइकिल ज्वाइन टू ईच अदर ऑन 2 पॉइंट। अभी हम लोग करेंगे, इसकी नेमिंग भी करेंगे। व्हेन द टू साइकिल ज्वाइन टू ईच अदर ऑन 2 पॉइंट या 2 एटम, देन कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो 2 रिंग है इसमें, 2 एटम पे जुड़ा है, यहाँ पे यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ओके बच्चे, Yes, यस sir. सर। अब देखो हम लोग इसका साइक्लोएल्कीन भी बना सकते हैं। साइक्लोएल्कीन अगर लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं? सर नहीं लिखा। सर नहीं लिखा। ओके ओके, लिखो लिखो लिखो। अब इसके आइसोमर और बन सकते हैं, इसके इसके किसी के भी बहुत सारे सर आइसोमर पर। हाँ यस। आपने बाईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में क्या बोला, सुना ही नहीं व्हेन दिया। द टू रिंग, अभी मैं आगे कराऊंगा आपको, रुक जाओ। व्हेन द टू रिंग ज्वाइन टू ईच अदर ऑन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लिखा आपने? When the two rings join to each other on 2 points, then called what? Bicyclic. Bicyclic compound. और जब लिख लो तो बोलना उधर से। सर जो सेकंड लास्ट है उसका नाम क्या है? सेकेंड लास्ट का मतलब जिसपे ये, डबल 2 बार डबल बॉन्ड है। हाँ उसको बोलते हैं पेंटा 1,3 डाइन। आईपेक नेम है, मैं अभी कराऊंगा आपको। 1 2 3 4 5, 1,3 डाइन पेंटा है ना, पेंटा। पेंट कार्बन का मतलब 5 कार्बन। Sir, हाँ बोलो। in alkadine, it is necessary to have 2 double bonds 2 compulsory. double, हाँ yes. If the compound has 2 double bond, then called what, diene, Okay, sir. alkadine. Okay. Yes, sir. Sir, can you repeat what you said for bicyclic compound?
if the two ring join to each other on two point या atom, then compound is called bicyclic compound. Done, sir. और टेंशन ना लीजिए, बाईसाइक्लिक कंपाउंड हम लोग अभी बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसकी नेमिंग भी करेंगे, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. सर अब अभी नॉमेनक्लेचर इसी चैप्टर में आएगा बहुत डिटेल में। अब क्या है, ये क्या है, साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, बताओ फटाफट जल्दी से, हरी अप। C5H8 5H8 तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, CN H2N H2N -2, -2 -2 राइट। अब देखो मैंने ये भी बता दिया, क्या ये जो लिखा था कि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है साइक्लोएल्कीन, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है एल्काडाइन, इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है बाईसाइक्लोएल्केन। अब एक बचा है, कौन सा, Pyroalkane एल्केन मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है क्या, यूं यूं यूं। जब दो रिंग एक पॉइंट पे मिले ना, इफ द टू रिंग ज्वाइन टू ईच अदर ऑन सेम पॉइंट या सेम एटम, then compound is called spiro compound. ये स्पाइरो है। ओके बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. when the two ring join to each other on same point या same atom, then compound is called what, बाईसाइक्लो या Spiro. स्पाइरो, Spyro समझा कि नहीं समझा। समझा Yes, sir. समझा सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n -2, ये जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये साइक्लोएल्कीन का भी हो सकता है, ये डाईईन का भी हो सकता है, एल्काडाइन। ये फार्मूला हो सकता है बाईसाइक्लोएल्कीन का भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, स्पाइरोएल्कीन के हो सकते हैं। और इसमें आइसोमर और बन सकते हैं, जैसे डाईन लिखा है ना, डाईन के बहुत सारे आइसोमर बना सकते हैं। आइसोमर का मतलब और सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. सर आपने 10 बोले थे ना इसके आइसोमर। नहीं मैंने कहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोला, वो पॉसिबिलिटी मैंने नहीं बोला है कहीं। आइसोमर चैप्टर में वो करेंगे हम लोग, कितने बनेंगे कैसे बनाएंगे, बराबर। Yes, sir. आइसोमर तो बहुत सारे बन सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ नहीं, आइसोमरिज्म चैप्टर, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो हम लोग बता सकते हैं कि मतलब कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स के कंपाउंड बनेंगे, बराबर। Yes, sir. अब देख लो फटाफट, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिख लिया आपने। Yes. Yes, sir. अब इसका खुश मतलब अभी। क्या होता है, यहाँ पे कार्बन, 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 कितने हाइड्रोजन पूरे कर दें यहाँ पे, सर हर जगह दो H2 हाइड्रोजन और दो। corners हर में। जगह और दो ही बीच में कुछ नहीं। और बीच में कोई और बीच में कुछ नहीं। बीच में कुछ नहीं, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद चलो लिख डालो सब लोग, Done, sir. नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
degree of carbon and hydrogen atom. One degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon, 4 degree carbon, ये सारे कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड हो उसमें मैं डिग्री बता रहा हूँ। ये नहीं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बता रहा हूँ। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है प्राइमरी कार्बन। ये क्या है? कार्बन। और ये होगा आपका टर्शरी कार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं पीसी, इसको एससी, इसको टीसी, और एक क्वाटरनरी। क्यूसी। पहले इतना लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? पूछो। Yes, sir. Done, sir. Sir. डन। So 1 minute. Sir, 1 minute. इसको देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना। तो इसको सही से कर लेना। क्वाटरनरी, Done, sir. क्वाटरनरी कार्बन लिख लिया। जी sir. इसी तरह 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H, PH, SH, TH, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है ना, कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू
ऐसे होता है। डिफिनीशन क्या है? कार्बन which directly linked to one carbon atom. Carbon which directly linked to one carbon atom called primary carbon, and hydrogen present on primary carbon is called primary hydrogen. ओके मतलब जो कार्बन एक कार्बन से अटैच है उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन। और उस पे जो हाइड्रोजन होंगे उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। और सेम थिंग, इफ कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड टू टू कार्बन एटम इज कॉल्ड व्हाट? सेकेंडरी कार्बन। Secondary And hydrogen present on secondary carbon is called what? secondary hydrogen. सेकेंडरी हाइड्रोजन। Directly linked to three carbon atom is called tertiary carbon, and hydrogen present on it is called tertiary Tertiary hydrogen. hydrogen. समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, और sir. सर क्योंकि फोर्थ में सिर्फ कोई अटैच नहीं होगा तो उसका लिए कोई फोर्थ अब हाइड्रोजन। उस वाले को फोर्स अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? पहले लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोले नेक्स्ट पेज। Sir, 1 minute. सर हो गया। डन। हाँ देखो, सेम थिंग जो लिखा था ना वही, डायरेक्टली लिंक टू व्हाट? टू कार्बन एटम। कॉल्ड बस सेकेंडरी कार्बन, डायरेक्टली लिंक टू थ्री कार्बन एटम। सारी चीजें सेम लिखना टर्सरी के लिए। tertiary carbon directly linked to four carbon atom। What? और सारी चीजें सेम लिखना। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। यस सर। वही चीज लिख लेना, ठीक है? अब इसको एक्सप्लेन करना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री को। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने लिखा है द कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू टू कार्बन एटम called secondary carbon atom, and hydrogen present on secondary carbon atom is called secondary hydrogen. Carbon which directly linked to three carbon atom called tertiary carbon atom, and hydrogen present on tertiary carbon atom is called tertiary hydrogen. Yes? Yes, sir. Yes Or sure. carbon which directly linked to four carbon atom called what?
क्वाटरनरी कार्बन, 4 quaternary डिग्री carbon. कार्बन एटम, और उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, बराबर। Sir. Yes. Yes. अब देखो एग्जांपल्स, देखो ये राइट, देखो ये देखो बच्चों, सारे बोर्ड पे देखो सारे लोग, ये टर्मिनल एंड है, ये टर्मिनल एंड है ना, ये देख रहे हो ना, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। जल्दी बताओ वो कितने कार्बन से अटैच है, सारे कितने कार्बन से अटैच है? ये वाले। H3. एक ही कार्बन से अटैच है ना, इससे अटैच है ना, वन से। हाँ, एक ही कार्बन अटैच है क्या? तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा कार्बन, 1 डिग्री या 2 डिग्री? फटाफट मूव 1 फास्ट। degree. Sir, 1 degree. और इस पे इसको भी 1 डिग्री 1 बोलेंगे, degree. Yes, sir. और इसको भी क्या बोलेंगे, 1 degree carbon. और इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री 1 degree कार्बन। carbon. अच्छा आप मेरे को बताओ, इस पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 13 होंगे और सारे 1 degree. 3 और हो इस गए. हाइड्रोजन को कौन सा बोलेंगे, 1 डिग्री? Degree का hydrogen. Hydrogen. ये 1 डिग्री H, और ये भी कौन सा हो गया, 1 डिग्री H, और ये भी कौन सा हो गया, 1 डिग्री H। अब जरा बताओ फटाफट, ये देखो ये कौन सा कार्बन है, जल्दी बताओ कितने कार्बन से अटैच है? 2. तो तो कौन सा कार्बन बोलेंगे, 1 डिग्री या 2 डिग्री? जल्दी सेकेंडरी 2 कार्बन, degree. डिग्री कार्बन, ये 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 कितने कार्बन से अटैच है, जल्दी बोलो। 4. ये वाला कितने कार्बन से अटैच है? 2 ये 2. ये 2. ये 2 ये 2 बहुत अच्छा। अब ये बता दो फटाफट, ये कौन कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इधर भी 2, इधर भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, आप ही बता दो इसको। 2 डिग्री। 2 डिग्री, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। 2 डिग्री, सारे 2 डिग्री 4 डिग्री, नहीं इसमें 4 डिग्री, except the middle one, yes. 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, राइट। और इस पे जो हाइड्रोजन होंगे ना, इसको हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को 2 डिग्री H। समझा कि नहीं समझा? इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री H। इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री H। इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री H, बराबर। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा कार्बन है, टेल मी, 2 डिग्री, 2 degree. और H कौन सा है, 2 डिग्री H, है ना, Yes, sir. बराबर। डन, समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, 2 डिग्री H। ये 2 डिग्री C, 1 डिग्री C, 1 डिग्री C, 2 डिग्री C, लिख लिया हो तो नेक्स्ट डे। सर इसमें फर्क क्या है, लाइक कार्बन का समझ में आया कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या थोड़ा फर्क सा है, वॉल्यूम लेकिन तेज करो अपना, अब बोलो। हाइड्रोजन का वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? 1 तो 1 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। The hydrogen which directly linked to 2 degree carbon atom is called 2 degree hydrogen. The hydrogen which directly linked to 1 degree carbon atom is called 1 degree hydrogen. Okay? या गॉट इट। बोले नेक्स्ट। एक मिनट सर एक
Answer. Done. Yes, sir. Sir, 1 minute only, sir. Done ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन. फाइंड 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree carbon and 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen in following compound. Is सबसे पहले तो मान लो ये दे दे A, फिर E, H, first, second, third, fourth, इसमें बताओ ये कंडेंस फार्मूला मैंने कराया था, आपको कराया था ना? हाँ सर. Yes, sir. कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट. ये अल्फाबेट दे दिया मैंने AEHI, कर लोगे ना? हाँ बोलो सर. बच्चों. फटाफट सॉल्व करो सारे लोग. किसी को कोई कंफ्यूजन है लास्ट में? सर वो ए में जो लाइन है वो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है ना? ना, देखो इसका स्ट्रक्चर ये है. पहले ये क्वेश्चन लिख डालो तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे.
क्वेश्चन लिख डालो सारे लोग। डन। नो सर। सर एच और आई का सेम ही होगा ना? हाँ आप बताओ। सर मतलब वापस करे कि नहीं, क्योंकि मतलब हाँ नहीं नहीं ऐसे ही होगा, सही कह रहे हो। सर क्योंकि वो तो बस उसका उल्टा। हाँ उल्टा हाँ यस किया यस हुआ। यस यस सेम होगा। नेक्स्ट पेज दे हम। नहीं सर एक अच्छा ओके। सभी सर बाकी सब इजी है सर, ए में कंफ्यूजन। सब हो जाएगा, ए में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। डबल बॉन्ड है कहाँ? नहीं है। डबल बॉन्ड ए में कहाँ है? डबल बॉन्ड का मतलब दो बॉन्ड ना, कहाँ पे है दो बॉन्ड? सर जो जो मतलब वो ए का वो लाइन है तो वो मतलब ये कार्बन एटम ही होगा ना। यही है ना, एक मिनट 10 मिनट, यही लिखा है ना ये। इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन हो गया। इसका मतलब कार्बन, इसका मतलब कार्बन, यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन हाइड्रोजन था, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यही स्ट्रक्चर है ना। यस और सर। यस सर यही तो ए है। तुम इसमें फाइंड नहीं कर लोगे आप? ये कौन सा है? सर कर ले। आप ही बताओ, ये कौन सा है? 1 डिग्री, 1 डिग्री, वन और डिग्री, ये कौन सा है? 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, ये, 2 2 डिग्री, 2 डिग्री, डिग्री, और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री। बराबर ना? यस। ऐसे सॉल्व कर लो, और क्या करते हैं। जैसे मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, इसको कैसे लिखोगे? CH2 CH3, और क्या हो गया? CH3, और क्या हो गया? CH2 CH2 CH3। CH2 CH। सही है ना? हाँ अब ये सर। अब ये 1 वन, डिग्री, 2 डिग्री, 2 2 डिग्री, डिग्री, 1 1 डिग्री, डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री। बराबर। यस सर। सर H का भी क्या होगा? वही होगा, और क्या? H आई का और एच का सेम। CH3 CH CH CH3 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 सेम होगा, और क्या होगा? ये कौन सा है? 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये क्या हो गया? 3 डिग्री 3 डिग्री, और ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री 1 डिग्री। किसी को कोई डाउट? नो सर। देन आस्क मी, करने की जरूरत नहीं है। बराबर। बाकी का खुद से कर सकते हैं। हाँ खुद करो, खुद करो, जो अच्छा है। इसके बाद वाले अच्छे हैं, थोड़ा डिफिकल्टी अच्छी है इसके बाद वाला। नेक्स्ट पेज दें। इस पेज, इस पे लिखना है कुछ, इस पेज पे? नहीं, नहीं सर। सेकंड कॉपी करना है। हाँ करो करो करो, कॉपी करो। लिख लिया बच्चों? नो सर, 1 मोर मिनट। सर लास्ट फटाफट, हरी अप।
डन? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब देखो ये तो लिख लिया होगा आपने, अगर जो उन्होंने नहीं लिखा होगा लिख लो फटाफट, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। आंसर बताऊँ ना इसका? Yes, sir. यस सर। और जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट, स्मार्टली। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री, 1 degree. 1 degree. 1 ये degree. 1 डिग्री, Degree. और ये कौन सा है ये वाला? 3 degree. 4 degree. 3 डिग्री। हम जानते थे गलत करोगे कुछ लोग। 3 सर पहले डिग्री। 4 सर degree कैसे लिखना था पर क्योंकि 4 बॉन्ड थे। इन्हीं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड उससे कोई मतलब नहीं है ना, केवल क्या है, कितने ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है बताओ? एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, तीन ही Okay. कार्बन से अटैच है ना। Yes, I thought to double bond. ये 2 डिग्री, ये कौन सा है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। ये कौन सा है? 2 degree. 2 डिग्री। ये कौन सा है? 2 degree. डबल बॉन्ड से हो या ट्रिपल बॉन्ड से हो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब ये है कार्बन विच डायरेक्टली लिंक टू हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 कार्बन कॉल्ड प्राइमरी, 2 कार्बन सेकेंडरी, 3 कार्बन टर्शियरी, 4 कार्बन क्वाटर्नरी। अब ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में भी है, सेम क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, कॉमन नेम है ऑर्थोजाइलिन। So, ओ का मतलब ऑर्थोजाइलिन। हाँ बोलो। can you please explain for CH how 2 degree? The Which one? Which one? CH how it is 2 degree? This carbon atom. Look here. This carbon atom directly linked to how many carbon atom? 1, 1, 2, na? So 2 degree. This carbon atom directly linked to 1, 1, 2 carbon atom called secondary. This carbon atom directly linked to 1, 1, 2 carbon atom called secondary. This carbon atom directly linked to how many carbon atom? Look here. 1, 2, 3, tertiary. This carbon atom directly linked to how many carbon atom? 3 carbon atom called what? Tertiary. This carbon atom directly linked to 1 carbon atom called primary. Directly linked to 1 carbon atom called primary. Okay. So this degree related to number of hydrogen atoms. Hydrogen present on 1 degree carbon atom is called primary hydrogen. Hydrogen present on 2 degree carbon atom is called secondary hydrogen. Hydrogen present on 3 degree carbon atom called tertiary hydrogen. Look here. This one is the 3 degree carbon atom. There is how many hydrogen? Tell me. 0. 0 na? सॉरी 0. वो Here देखा 3 नहीं। degree hydrogen will be 0. Here 3 degree hydrogen will be 0. Here 1 degree hydrogen will be how many? 3 हाइड्रोजन। How many 1 degree hydrogen here? 3 सर। 3. 2 degree hydrogen. 1. Here, 1. here, 1. here 1. Okay. Hydrogen present on 1 degree carbon called 1 degree hydrogen. 2 degree carbon, 2 degree hydrogen, 3 degree carbon, 3 degree hydrogen. Or So 4 the degree number of bonds does not matter, right? Like Does if not it's a matter, double, yeah. single or a triple bond. ट्रिपल कुछ भी हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो, बॉन्ड से कोई मैटर ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है बॉन्ड से। बराबर। Yes, sir. और सबसे पहले क्या करो, इसको कॉपी करो, तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। सर हाँ सर ये सब नेम्स आपने जो लिखा है ओ एक्साइलिन सर ये सब याद रखने की नहीं? धीरे धीरे याद आ जाएगा आपको, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना ऑर्गेनिक सब याद हो जाएगा। बाद में तो डिराइव हम भी कर सकते हैं वो फॉर्मूला से। मैंने ये नाम पूछ रहे हैं ना, साइलिन कॉमन नेम कॉमन नेम अब हमेशा धीरे धीरे याद हो जाएगा, अब Okay. उसके लिए टेंशन ना लो। बराबर। ओके अभी सर। ये पेज लिख लिया तो नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. लिख लिया. यस सर लिख दिए। लिख लिया तो बहुत अच्छा किया। ये देखो CH3 होल ट्वाइस CH
और इसका क्या था, होल्ड ट्वाइस। नेक्स्ट यही Twice. क्वेश्चन था ना, सी डॉट सी, फिर क्या हो गया, CH3 होल्ड ट्वाइस, और इसका भी होल्ड ट्वाइस। इसका मैंने कंडेंस फार्मूला का ओपन किया था, याद है ना, ओपन किया था मैंने, कैसे बताया था, हाँ सर लिखा है था। सर इसीलिए लिखाया था कि आगे चल के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ये इसका स्ट्रक्चर शायद मैंने ये बताया था, याद है आपको, हाँ सर डबल बॉन्ड। सर पहले क्लास का है, मैंने सिखाया था कैसे लिखते हैं, याद है। हाँ सर इसमें हाँ, 41 सिग्मा बॉन्ड था। हाँ यस, ये मैंने आपको सिखाया था, स्ट्रक्चर के लिए सिखाया था। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, जल्दी बताओ, ये वाला कार्बन, ये 3 वाला कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया, 3 डिग्री। ये कौन सा हो गया बेटा, 3 3 डिग्री, डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री, और ये वाला भी 3 3 डिग्री, डिग्री, ये वाला भी 3 3 डिग्री। डिग्री, सारे क्या हो गए, 1 One. डिग्री, 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। एनी डाउट? नो नो सर। सर। अब बिना स्ट्रक्चर के आपको दिक्कत होता है, स्ट्रक्चर बना लिया, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर बताया था कैसे होगा, बराबर। नोट कर लो जिसको नोट करना। सर आपको पता है क्या कि ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? अभी नहीं, थोड़ा सा वैक्सीनेशन तो हो जाने दो आपको। फिर कोई इंफॉर्मेशन थोड़े, सर बाकी सबका हो गया है। किसका हो गया, सर मतलब सारे स्कूल्स और कॉलेजेस। कॉलेज। स्कूल तो खुल ही स्कूल और गया, आपका भी सेंट्रल स्कूल खुल गया है, स्कूल खुल गया अभी, इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो उसके लिए ये चालू हुआ तो सब लोग ऑफलाइन है। क्या कर रहे हो सर सब आपका, लोग मोस्ट 99% लोग ऑफलाइन। आपका आपका मन कैसा है कि ऑफलाइन होना चाहिए सर या ऑनलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन होना चाहिए सर ऑफलाइन ऑनलाइन। सर। नहीं तो सर एक ही रूम में Online अकेले सर। बैठे रहते हैं इतने बड़े रूम। अच्छा अच्छा, मान लो ऑफलाइन हो जाएगा तो आप मतलब आ जाओगे, है ना? हाँ सर। सर हाँ सर, 100% सर। सर आना ही कर, पड़ेगा, मतलब तभी तो कोई recording- कोरोना से नहीं डरते हो? सर खुशी खुशी सर। नहीं सर। नहीं सर सर, कोरोना वैसे से भी सब कहाँ भाग जाते हैं। सर बाद में हमें सर बाकी के सेंटर में आप जैसे टीचर। नहीं नहीं, सब जगह मिलेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे हर जगह से, सब सेंट्रलाइज है यहाँ पे, सारी चीजें होती हैं इसमें। अभी धीरे धीरे आप लोग सब समझ जाओगे, सब कुछ मिलता है सारी, तो हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं एक एक चीज। आप परेशान मत होइए, और वो अब हो, जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो, राइट। लेकिन उसके लिए आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस। यस सर। धीरे धीरे चल लेने दो, अब थोड़ा सा आपका भी, हमारे समझ से वैक्सीन भी आने वाला है, अब हो ही गया है, अब टाइम आ गया है बनाने का, बहुत जल्दी। लगता तो ऐसा ही, लेकिन अगर कौन सी 4th वेव, 5th वेव, 6th वेव, कितनी वेव है वो सब ना आए तो, ठीक है। ये मैंने दिया था ऐसे, क्या दिया था, ये ये शायद ऐसे था ना, सर आप स्क्रीन क्लिपिंग कर। एक सेकेंड बेटा, देखो स्ट्रक्चर आप लोग चेक कर लो, यही था शायद, यही था ना स्ट्रक्चर, यही है।
करेक्ट, यही है बेटा। यस सर। अब देखो इसमें क्या है, ये कौन सा हो गया CH3, CH3, ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया CH, CH2, CH3, CH3। पहले तो ऐसे आप लोग स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लोगे, CH3 बॉन्ड लाइन को फिलअप कर लोगे, CH2, CH3, और क्या हो गया, ये C है, ये C है, ये C है, ये क्या हो गया CH3 है, और क्या हो गया CH है, और क्या हो गया CH2 है, और क्या हो गया CH3 है, ये CH3, CH3, CH3 सर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है शायद। सर नहीं आपने किया, वो लोअर वाला पार्ट हाँ। सेम नहीं सेम ही है, सेम ही है, नीचे यही का। है। नहीं तीन सर, है। वो उल्टा कर दिया। ऊपर का सेम ऊपर मिरर इमेज है ना, तो आपने वहां पे वाइड ड्रॉ किया, यहाँ पे कुछ नीचे। वही है रे, वही है, वही है, वो उसको भी मैंने same ही नीचे। नहीं सर, वो एक लाइन एक्स्ट्रा डाली आपने। हाँ एक्स्ट्रा हाँ डाला सर। है एक। ये है ना, अच्छा सर, वही हमने तो ढंग है। से कॉपी नहीं किया। देखो ना, अब मैं लिखता हूँ इसको, देखो यही होगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये CH3, CH, देखो है या नहीं है अभी तक। हाँ सर। सब सेम ही है, बस आपने लाइंस का थोड़ा अरे आगे। वो तो क्या मतलब है, वो मैंने इथाइल को नीचे एक जगह लिख दिया, एक जगह ऊपर लिख दिया है, और कुछ नहीं अरे है। सर, हमने तो मिरर कॉपी कर लिया था। हाँ सर, हमने मिरर कॉपी कर लिया था गलती से। ये देखो, ये CH2, CH3 है ना, यही है ना बच्चों, हाँ यस सर। सर। मैंने लिखा है वहां पे, सेम ही था सर। सेम है। अरे क्या किया है ना, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये जो इथाइल ग्रुप है इसको यहाँ पे लिख दिया है, और मिथाइल को ऊपर लिख दिया है, और कुछ नहीं किया। यस सर। तो एक ही चीज है ना, उसको वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही है, उसकी नेमिंग तो सेम ही होगी। ये क्या है देखो ना, ये इथाइल ग्रुप मैंने नीचे लिख दिया है, ये इथाइल ग्रुप, और उस जो स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, ऐसे लिखा था, क्या बता देते हैं, ऐसे लिखा था, देखो वहां पे ऐसे था, CH2 क्या, CH3, वो मैंने लिखते समय ही जान के लिखा था कि आपको कंफ्यूज करने की, देखो आप बोलोगे, मेरे को ये आइडिया था कि आप बोलोगे। यहाँ पे क्या था, मिथाइल है, यहाँ पे क्या था, बोलो, एक ही चीज है ना दोनों। अब देखो फटाफट बता दो, ये कौन सा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, राइट, और ये Yes, कौन सा है, 3 डिग्री, 3 degree, ये 1 degree, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये कौन सा है, 2 2 डिग्री, degree. 3 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री ना, yes sir, यस हाँ सर। सर। और ये कौन सा हो गया बेटा, ये वाला, 4 डिग्री। 4 degree, 4 डिग्री, Degree. और ये 3 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। 1 1 डिग्री, डिग्री, 2 2 डिग्री। डिग्री, 1 डिग्री, अब ये 1 1 डिग्री, degree. 1 1 डिग्री, degree. 2 2 degree. 2 डिग्री, डिग्री, 3 डिग्री, 3 degree. 4 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री, बराबर। yes sir, अब देखो जरा ध्यान सुनना, इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान सुनना, बोले, yes sir,
नेक्स्ट पेज है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Lonely carbon is 1 degree carbon and attached hydrogen is 1 degree hydrogen. अगर कहीं पे लोनली कार्बन हो, जैसे मान लो मीथेन ले लिया, तो इसको भी हम 0 डिग्री नहीं बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन ही बोलते हैं, और इस पे जो हाइड्रोजन होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। लोनली को भी हम लोग कंसीडर करेंगे क्या 1 डिग्री कार्बन में, बराबर। Yes, कौन सा sir. कार्बन? Yes. 1 डिग्री कार्बन। लोनली कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन एटम इज कॉल्ड व्हाट? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ये ओ ओ ओ, इसको मैंने ऐसे कर दिया और अच्छा बनाने के लिए। ओ ओ, बराबर बच्चों। ये Yes, sir. ऑक्सीजन है और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और ये भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, और ये भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। स्टार्ट हो जाओ, फटाफट बताओ, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? कौन सा? 1 डिग्री। ये लोनली कार्बन है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 1 डिग्री कार्बन। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री लोनली। और इसको भी क्या करेंगे? कौन सा कार्बन? 1 1 डिग्री। डिग्री। 1 degree. जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, चलो बता दो फटाफट, ये वाला कौन सा कार्बन है? ये वाला। 1 degree. 1 1 degree. 1 और degree. ये वाला 1 2 डिग्री। degree. 2 degree. 2 2 degree. degree. 2 degree. ये तो 1 डिग्री हो गया, और ये कौन सा हो गया? 2 degree. 2 degree. और ये वाला भी 2 डिग्री हो गया, ये भी वाला भी 1 डिग्री हो गया, वैसा ही है। और नीचे वाला कौन सा हो गया? जल्दी बोलो। 1 degree. 1 1 degree. डिग्री। 1 डिग्री, समझ गए तुम लोग। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। डन बच्चों। Yes, sir. Done. नेक्स्ट पेज है बच्चों। Yes, sir. डिग्री ऑफ अल्कोहल।
1 डिग्री या इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। If OH group directly linked to 1 degree carbon atom called primary alcohol. Secondary alcohol मतलब कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। If OH group directly linked to 2 degree carbon atom called what? 2 degree alcohol. ओके, इसको बोलते हैं कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। लिख डालो सारे लोग। फटाफट। बोले नेक्स्ट। Yes. थोड़ा सा तो Yes. tertiary alcohol if OH group directly linked to 3 degree carbon atom called tertiary alcohol. मतलब ये देखो, ये CH3 CH2 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 OH है। अब ये OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? जल्दी बताओ फटाफट हमको, कौन सा कार्बन है ये? 1 degree. 1 degree. 1 degree. इस अल्कोहल को क्या बोलेंगे? कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। 1 degree. प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। जरा ये बताओ ये कौन सा अल्कोहल है? फटाफट। CH है, OH है, ये क्या होगा? CH है, CH2 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 CH3 है। किस कार्बन से अटैच है? तो OH 2 ग्रुप। degree alcohol. Tertiary. सेकंड ये इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। चलेगा ना? बोलो यस सर। फटाफट, स्मार्टली चलो आप लोग। Yes, sir. देखो मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, एकदम परफेक्ट बना दूंगा इसमें।
अभी फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे, अमाइंस पढ़ा के फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा दूंगा, बाईसाइक्लिक स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग शुरू कर देंगे। लेकिन ये सब बेसिक चीजें आना जरूरी है, बिना इसके कुछ नहीं होता। बराबर। और जब उधर से लिख लेना तो जरूर बताना। डन सर। डन सर। दो लोगों ने बोल दिया डन, और बोलो कोई। डन सर। आंसर अब इसका मतलब लिख लिया। सर आप अब ये देखो, सेकंड वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल कैसे था? अब देखो ये OH ग्रुप, हाँ जस्ट मिनट, ये OH ग्रुप किस कार्बन से अटैच है? टेल मी, कौन सा कार्बन है ये? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री। ये कौन सा है? 3 डिग्री अल्कोहल। यस सर। यस सर। यस जैसे ये देखो, ये इन्होंने पूछा है मेरे से, ये देखो ये OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, किस कार्बन से अटैच है? बोल बेटा जल्दी। सर जिस कार्बन जिसका डिग्री 2 है। हाँ तो 2 डिग्री अल्कोहल। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, दिस OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक टू सर 1 डिग्री। कार्बन एटम पे डिपेंड करेगा ना हाँ ग्रुप। यस, ये OH ग्रुप जिससे अटैच हो, 1 से अगर अटैच हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 से अटैच हो 2 डिग्री, 3 से अटैच हो 3 डिग्री, 4 डिग्री तो होना नहीं है। हाँ सर समझ गया। कॉमन सेंस, ये OH ग्रुप 1 से तो 1 डिग्री, 2 से 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री, 4 से होगा ही नहीं। अब जरा आप बताओ मेरे को, ये कौन सा अल्कोहल, आप ही बताओ ना जल्दी से, डरना नहीं है। हमारी क्लास में पढ़ाई के लिए डरना नहीं, और सबके लिए डरना है। चलो ये बताओ, ये कौन सा 1 अल्कोहल है? डिग्री। 1 डिग्री Yeah. लोनेट। ये कौन सा है? सर 1 1 डिग्री डिग्री अल्कोहल। होगा। दोनों 1 डिग्री है। 1 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा है? मैं ऐसे देता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है, जल्दी बताता है। ये कौन सा है? सर 1 डिग्री। 3 डिग्री। सर 3 डिग्री 3 अल्कोहल। डिग्री। हाँ, सॉरी सोच सॉरी। के सोच के सोच के उल्टा सोच बोल। के सोच के दो आंसर तो अच्छा रहेगा। तो 3 डिग्री कैसे हुआ? ये बताओ, ये कौन सा है? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री। डिग्री। अरे ये कार्बन कौन सा कार्बन है? ये 3 डिग्री कार्बन है ना बेटा। हाँ, CH3 CH2 CH2 or isn't that 4 degree carbon? हाँ, carbon. This carbon atom directly linked to how many carbon atom, dear? Tell me. अच्छा ये ये कार्बन। 3 डिग्री का अच्छा है सर, ना? सॉरी 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 सर, Yeah. OH को मैंने गलती से ऊपर। So this one is what? 3 degree Yes alcohol. sir. Okay. 2 डिग्री। Yes sir. डन। सब लोग जल्दी बोलो फटाफट। डन सर। डन सर। सर वेट। सर डन। अब देखो ये नेक्स्ट पेज पे, ये बताओ, जैसे मैंने ये दे दिया, डरने का नहीं। यूं यूं OH 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 OH
फटाफट बताओ, ये कौन सा अल्कोहल है? ये One वाला degree. अल्कोहल, ये कौन सा है? 1 degree. 1 degree. 1 degree alcohol. ये वाला कौन सा है? वो सभी 2 degree. 2 degree. 2 degree. ये 3 degree. 3 3 degree. degree. ये 3 degree. 3 degree. ये 1 degree. 1 degree. और ये 2 degree. देखो, हम लोग डेली जो यूज करते हैं इसका ग्लूकोज है। ग्लूकोज जानते हो ना? ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, HOH OHH, ये ग्लूकोज है, ग्लूकॉन डी। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम सुना होगा, C6H12 12O6. मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। ये CH2OH है, और क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O है, C है, H है, OH है, COHHH। ये इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है। सर ये शुगर है ना? हाँ, यस। ये भी एक चैप्टर में आएगा, बहुत लास्ट में। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये जो अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है? जल्दी बोलो। 1 degree. 1 degree. 1 degree. 2 degree. 2 degree. अल्कोहल कौन सा है? 2 degree. 2 2 degree. ये वाला, 2 2 degree. degree. ये वाला। 2 degree. 2 degree. 2 degree. कोई डाउट किसी को? No, sir. ये वाला कौन सा No, होगा? sir. ये वाला कौन सा होगा? 1 degree. 1 degree. 1 degree. Degree. ये वाला भी कौन सा होगा, जरा बताओ? 1 डिग्री। 1 degree. ये 2 degree. 2 degree. ये भी 2 डिग्री। 2 ये भी degree. 2 degree. 2 degree. ये 1 degree. 1 degree. समझा ना? Yes, sir. Yes. इसको कोई डाउट हो तो पूछ ले, डरना मत, पूछने में हमसे मत डरना, से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई के लिए कोई डरना नहीं है, पूछने के लिए कोई डरना नहीं है। नेक्स्ट पेज दें। Sir, wait. Sir, एक minute. Yes, sir. डन। Done. Sir. Done, sir. डन ना? जैसे देखो, अब देखो आप डिग्री ऑफ अमाइन देखो, ये तो समझ गए थे ना जो मैंने पिछला बताया, अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइंस। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं, इसमें
अल्कोहल में, डिग्री ऑफ अल्कोहल में बच्चों, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. sir. नहीं सर। डिग्री ऑफ अमाइन, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ये बच्चों को नहीं आता, लेकिन मैं सिखा दूंगा तो आ जाएगा। इफ NH2 स्लैश नाइट्रोजन group directly linked to one alkyl group, it called primary amine. मतलब क्या, 1 डिग्री अमाइन। If NH या N group directly linked to two alkyl group, called 2 degree what? Amine. Amine या secondary amine। अभी एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको आ जाएगा, डोंट टेक टेंशन। बोले Yes sir. Sir, one more minute. Yes, sir. हो गया sir. if nitrogen attached to 3 alkyl group, called 3 degree amine, या इसको क्या बोलते हैं, कौन सा? Tertiary. देखो ये तो मैंने लिखवा दिया, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बराबर बच्चों? सर इसमें अल्काइल ग्रुप क्यों दिया है? कौन सा?
जैसे पहले था कार्बन से रिलेटेड था ना, अभी हाँ तो इसकी डिफिनीशन क्या है? एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो सर वही पूछ रहा हूँ, एल्काइल से क्यों है? वो तो अकॉर्डिंग टू नेमिंग है, और क्या हाइपिक नेमिंग है, रूल्स है। हमारी बात समझ रहे हो? रूल्स है। जैसे ये मैंने ये बोला NH2 एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है, इसको 1 डिग्री क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। देखो ये 1 एल्काइल ग्रुप है, क्या 1 एल्काइल ग्रुप। सर आप अल्काइल ग्रुप का एक एग्जांपल दे सकते हाँ हैं? हाँ जस्ट ए मिनट, जैसे वो सब बताएंगे बेटा, टेंशन ना लो, मैं समझ रहा हूँ। 1 डिग्री अमाइन, या इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। एल्काइल ग्रुप भी बताएंगे क्या होता है। अगर मान लो ये 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, राइट, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। पहले आप ऐसे लिख लो, तो मैं अभी समझाता हूँ। अमाइन, या इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, अगर ये नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, या इसको बोलते हैं टर्सरी अमाइन। अभी समझाते हैं तुम्हें एल्काइल ग्रुप भी है क्या। पहले लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके डन सर। डन डन बच्चों। So wait. यस सर। Done, sir. देखो इसका एल्काइल ग्रुप का मतलब, देखो ये क्या होता है ना, एल्काइल ग्रुप की मीनिंग ये होती है, जैसे ये मिथाइल हुआ, ये एल्काइल ग्रुप है, राइट। ये 1 डिग्री अमाइन है। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CH3CH2, तो ये भी कौन सा है? एक एल्काइल ग्रुप से है, 1 डिग्री अमाइन। और मान लो मैंने ये CH2 और ऐसे दे दिया NH, और क्या होगा? CH2 या CH3। अब इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 2 ग्रुप ना, तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमाइन। 2 degree अमाइन। N और क्या हो गया? CH3 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 CH3, 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं, मतलब सेम एल्काइल ग्रुप है, सेम हो या डिफरेंट हो, क्या बोलेंगे? 3 डिग्री 3 डिग्री। मान लो मैंने ऐसे दे दिया CH3 CH2 CH2, और क्या हो गया? N, और क्या हो गया? CH3 और CH2 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 CH3, क्या बोलेंगे? कौन सा अमाइन? 3 degree अमाइन। 3 डिग्री अमाइन। बराबर समझा? यस सर। Yes, मान लो yes. मैंने ये दे दिया, बेटा जल्दी आप बताओ ये कौन सा बोलेंगे? ये ऐसे ग्रुप दे दिया, ये ऐसे ग्रुप दे दिया, कौन सा अमाइन है ये? 2 degree. 2 degree अमाइन। ये एक कोई एल्काइल ग्रुप है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, और ये दूसरा एल्काइल ग्रुप है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, वो भी बताऊंगा पूरे डिटेल में, अभी इसके बाद ही जस्ट
पहले इसको समझा दें, उसके बाद एल्काइल ग्रुप बता देंगे, ठीक है बच्चों? यस Yes, sir. सर ये अमाइन ग्रुप पता करने के लिए हम एन के साथ कितने एच के ये जुड़े हैं उससे भी तो पता चल सकता है ना, क्योंकि 1 डिग्री ना में ना एच ना, क्यों रहता है? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, एग्जाम्पल भी देके बताते हैं, ठीक है बच्चे? यस अभी 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 मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो मैंने डिफिनीशन बताई है वही आप हर जगह अप्लाई करना, वो कहीं फेल नहीं होगा, राइट? Done, sir. डन। और जैसे मैंने अभी इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा मैं समझ रहा हूँ, ये CH2 और मैंने NH लिख दिया और यहाँ पे Cl लिख दिया। एल्काइल ग्रुप ये है, कनेक्टिविटी ये है, देख रहे हो ना? ये तो क्लोरीन से कर दिया है, तब भी इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। हमारी बात समझ गए? Yes, sir. यस हाँ, तो मैंने ये CH2 और N पे Br दे दिया Cl, ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, एल्काइल ग्रुप ये है, तब भी क्या बोलेंगे इसको? 1 degree. 1 degree. और मान लो मैंने ऐसे दे दिया, ये देखो जरा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसमें कितनी कनेक्टिविटी है? एक इधर है ना CH2, एक इधर CH2 है, 2 है ना? बोलो कौन सा अमाइन बोलेंगे इसको? 2 degree. 2 degree. 2 डिफरेंट कनेक्टिविटी है, 2 डिग्री है। मान लो मैं इसी को ये चेंज कर दिया मैंने, ये और ये कर दिया, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया, कौन सा अमाइन है? जल्दी बोलो। और मान लो बेटा मैंने ये लिख दिया, इसी को चेंज कर दिया, यू NH2, कौन सा है अमाइन? जल्दी बोलो। 1 degree. 1 डिग्री। ये मैंने लिख दिया, ये क्या हो गया जरा बताओ फटाफट, सारे लोग आंसर दो। 2 2 डिग्री। degree. 2 2 degree. degree. 2 डिग्री। मान लो मैं ये दे दूं, यू एन ये दे दो, क्या बोलेंगे इसको? 3 डिग्री। और मान लो मैंने ये दे दिया CH3NH2, क्या बोलेंगे जरा बताओ इसको? 1 1 डिग्री। degree. 1 degree. राइट। अभी तो थोड़ा समझ गए आप लोग, और मैं समझाता हूँ, जस्ट ए मिनट वेट, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें हैं समझाना है, बराबर? यस सर। 20 पेज हो गया, जल्दी लिखो तो फटाफट मैं शेयर करूँ दूसरा PDF। Yes, sir. हो गया। सर हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। नहीं सर, बोल रही थी 2 मिनट वेट करिए। हाँ यस। सर बाकी का नेक्स्ट क्लास में करें। आप लोग की क्लास 15 मिनट पहले ही छूट जाता है क्या? बोलो। जनरली ट्रेंड क्या है? 15 मिनट पहले छोड़ने का। Yes, sir. सही बोलो, तो सही से। जनरली हो जाता है। 15 मिनट पहले क्या करना है? छोड़ना है। 15 मिनट पहले स्टार्ट करना है ना? मतलब 90 मिनट की क्लास है ना? यही चाहते हो आप? बताओ क्यों बच्चों?
मेरे को सब मालूम है। क्या करना है? सर यूजुअली 1.5 आवर से 1 आवर 45 मिनट्स के बीच में ही होता है। हाँ सर आपकी मर्जी है सर, आपको पढ़ाना है तो चलेगा। राइट। एक्चुअली तुम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है ना जर्नी आईआईटी की, तो थक जाते हो है ना? क्यों? हाँ सर। लेकिन पढ़ना तो बहुत है बेटा, सही पूछो तो। आज या कल तो पढ़ना है ये सब। सर पढ़ाया तो चलेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ सर। नहीं, सारा इंटरेस्टिंग है बिना, हमको तो मतलब है आपको रिजल्ट आपका आना चाहिए, ठीक है? आपको भी रिजल्ट बनाना है। सर रिजल्ट के जाने लिए वाले जा चुके सर, 117 से अभी 102 हो गए सर। वो लोग हाँ वही मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत देख रहा हूँ, ये सारी चीजें देख रहा हूँ कि ये बच्चों जो सीनियर स्टूडेंट है ना, जो आपके सीनियर है, सुपर सीनियर, उनको ये सब आईआईटी के बारे में सब फंडा क्लियर हो गया है। जब आपके ये मतलब लेवल पे थे तो उनको भी ये आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, आइडिया हो जाता है। और पढ़ते भी हैं, बहुत पढ़ते हैं, राइट? तो आपको भी अभी शुरू में नहीं आइडिया है कितना पढ़ना है, होता है तो क्योंकि बच्चे के लेवल पे होता है। धीरे 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 हाफ एन आवर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा थक जाते हो तो छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़ाई क्या करनी है, ज्यादा करनी है कम? बोलो। बहुत करनी। बहुत करनी है। बहुत करनी है सर। इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत करनी है, हल्के से नहीं होगा। अब देखो मैं आपके बात बोलते बोलते मैंने कितने क्वेश्चन लिख दिए। ये मैं क्यों लिख रहा सर भी हूँ, हम भी कॉपी कर ही रहे, आप कर रहे हो। और इसके बाद भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, राइट? तो धीरे धीरे आप और ज्यादा पढ़ोगे। ये 2 डिग्री है माइनस, ये कौन सा है माइनस, जल्दी बोलो फटाफट। 3 डिग्री। 3 डिग्री। कौन सा है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री है ना? हाँ सर। यस ये अल्काइल ग्रुप। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने, जैसे क्या होता है ना, बच्चों ने बहुत लाइटली शुरू शुरू में लेते हैं कंपटीशन को, ये ध्यान सुनना, बहुत लाइटली लेते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, 90 मिनट के बाद पढ़ नहीं सकते, हालत खराब हो जाती है। पहले शुरू में 120 की स्ट्रेंथ होती है, फिर 110 हो जाती है, 5 होती है। तो जो 5-10 जो बच्चे होते हैं जो प्रेशर को नहीं ले पाते हैं, वो गलत करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में, तब तक आगे और समझ में नहीं आएगा, तो और दिक्कत होगी। शुरू में कोई गलती नहीं करना। गलती नहीं करने का मतलब बहुत सिंसियरली, थोड़े से मन से पढ़ना है, नहीं तो आगे वाले टॉपिक आप कर ही नहीं पाओगे। डिफिकल्टी अच्छी अच्छी है, समझा कि नहीं समझा? यस सर। सर अगर मेरे को क्या, मेरे को क्या, मेरे को क्या, मेरे को आधे घंटे पहले छोड़ने में क्या है, मजा ही है, मेरे को आराम मिलेगा। समझा? लेकिन आप सिंसियर होना चाहिए, आपको पढ़ना है, हमको नहीं, ठीक है? यस सर। सर क्लोरीन या ब्रोमीन से कनेक्टेड हुआ तो वो लिख के आएगा ना, जैसे हाँ यहाँ जी, पे। हाँ हाँ, यस यस, जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया, ये लिख दिया, देख बेटा ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, तो इसको कौन सा डिग्री बताओगे, बोलो? 2 डिग्री। 2 डिग्री। और मान लो मैंने ये दे दिया, ये NH3R दे दिया, ये भी कौन सा हो गया? 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब आप ही बताओगे, हम थोड़े बताएंगे। और मान लो मैंने ये दे दिया, ये ऐसे N, कौन सा होगा, खुद बताओ। 3 डिग्री। तो आप ही बताओगे, हम क्यों बताएंगे? हमने तो केवल पढ़ाया है, समझाया है कि हाँ कैसे होगा, और क्वेश्चन तो मैं आप ही सॉल्व कराएंगे। ये इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री। 1 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? तो अगर Yes, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लिखा जाएगा बच्चे, क्लोरीन भी लिखा जाएगा, ठीक है? यस सर।
मेरे कॉपी करना है। एग्जाम्पल्स है, चाहो तो करो, चाहे ना चाहो तो मत करो। राइट, एक दो कर लो। ये मैंने आपको क्लियरिटी के लिए दिया है कि मतलब क्लियर रहे पिक्चर आपके सामने, एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको, कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। यस यस सर। अब जब तुम्हारे क्लास में अब सीनियर टीचर और चेंज हो गया ना, डबल ट्रैक शुरू हो गया कि नहीं शुरू हो गया? हो गया ना सारे सब्जेक्ट में? हाँ सर। हाँ, तो अब इसके बाद मतलब अब आपका मैच्योरिटी लेवल और सब्जेक्ट के बारे में स्टडी जो है वो डिफरेंट होगी। अब आपको ज्यादा एनालाइज होगा चीजों में, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है बच्चों को, थोड़ा और ज्यादा सोचता है। राइट, अभी दूसरी क्लास किस चीज की है, मैथ या फिजिक्स? फिजिक्स। फिजिक्स अच्छा, उसके बाद मैथ है ना? सर। ठीक है सर हाँ बोलो। सर आप इसके पहले वाला पेज एक बार दिखा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारे लिए है। थैंक यू सर। अभी आप पढ़ा रहे हो कि मतलब हम लोग लीव करें? अब देखो एक चीज और तो बताना था, एल्काइल ग्रुप, लेकिन आप लोग थक गए हो तो रहने दो। मैंने बता दो। एल्काइल ग्रुप, अब नया यही टॉपिक बताएंगे, एल्काइल ग्रुप क्या है। थोड़ा सा आइडिया दे दें, ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि आप लोग धीरे धीरे मैं आपकी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा। ये एल्केन है ना, एल्केन, एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने क्या बताया था, CnH2n + 2। +2। तो एल्केन में से जब हाइड्रोजन एक ड्रॉप कर दोगे तो उससे जो ग्रुप बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CnH2n-1 ये एक वैलेंसी फ्री की, वैलेंसी फ्री की है, ठीक है। यही एल्काइल ग्रुप है, मतलब N इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, YL, आइल। YL, आइल, ठीक है। यस जैसे मान लो ये मीथेन है, मीथेन, मीथेन, तो इससे क्या बन जाएगा, मिथाइल। यही एल्काइल है। और इस मिथाइल को मी भी बोलते हैं, मी, और इसी को क्या बोलते हैं, मिथाइल। समझा कि नहीं समझा? यस सर। अब मैंने एक पेज और पढ़ा था। अब सर प्रीवियस बट सर वो कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ मतलब रिएक्ट करेगा तो तभी उसकी वैलेंसी फुल होगी ना कार्बन। हाँ, मतलब कोई अटैच होगा, इस वैलेंसी फ्री होने का मतलब इससे कुछ अटैच होता है। ये वैलेंसी फ्री किया है ना, ये वैलेंसी फ्री किया है, ये इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ अटैच हो सकता है ये, लेकिन ये ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्काइल, एल्काइल, राइट। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, टरब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, और क्या, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोप्रोपाइल, कुछ भी समझा? अब नेक्स्ट क्लास में ये सब। आज के लिए इतना ही, ठीक है। यस थैंक यू भाई, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप लोग की पढ़ाई चल सर, रही है? हाँ, हाँ, सर आप कुछ होमवर्क देंगे? अभी रुक जाओ, रुक जाओ, तो बताते हैं तुम्हें, होमवर्क देंगे, बताएंगे, थोड़ा सा रुक के बेटा। होमवर्क भी देंगे, सब कुछ कराएंगे, होम सब पहले एक्चुअली क्या करेंगे ना, हाँ क्लास तो खत्म हो गई, अभी पहले तुम्हारा सब्जेक्ट तैयार करेंगे हम, समझ रहे हो? सब्जेक्ट का मतलब कॉन्सेप्ट Yes, sir. देंगे, और कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उसके बाद में होमवर्क, बुकलेट, असाइनमेंट सब स्टार्ट करेंगे, वो सब हो जाएगा। मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग है, थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं ऐसे नहीं क्वेश्चन नोट कराऊंगा कि 5, 6, 7, 8 कर लो, ऐसे ऐसे मैं नहीं करता। मैं पहले पढ़ाता हूँ अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट, और जब बच्चा पढ़ लेता है उसके बाद मैं कहता हूँ अटैक करो, राइट। तो सर पूरा चैप्टर होने के बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना? उसके बाद क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, अटैक करोगे, तो उसके बाद फटाफट फटाफट क्वेश्चन होते जाएंगे। और तुम लोग सोचते हो ना कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगता ये, राइट। 2-3 घंटे में सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चे।
4-5 घंटे में सारी, 3-4 घंटे 2 दिन, 2-2 घंटे 2 दिन करो तो सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्यों हो Okay, जाएगी? sir. क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। क्लियर है, दुरुस्त है, उनको बहुत इजी लगता है। जैसे 3 ईयर को मैंने कराया, वो हो गया, बुकलेट कभी हो गया, और कुछ कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं, उनको बहुत इजी लग रहा है, इजी लगता सर है। एक डाउट है, हाँ, ये तो अप्रोक्सीमेटली आप कितने चलेगा ये IUPAC? देखो, वो आप उसका टेंशन छोड़ दो, वो काम मेरा है। आईपेक चलेगा, 5-6 लेक्चर जो भी है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा, 6-7 जो भी लेक्चर हो चलेगा, ठीक है। ओके सर। अभी तो रिकॉर्ड हमने आता क्या है? अभी हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आपको, बेसिक। अब इसी को एल्काइल ग्रुप के बाद मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, नेमिंग में आ जाऊंगा, फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल, एल्किनिल, विनाइल, ये सब बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी उसी में लिखवा देंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सब ये सब लिखवा देंगे। और उसके बाद उसका हम आईपेक नेमिंग स्टार्ट कर देंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का, उसके बाद स्पाइरो कंपाउंड का, उसके बाद स्पेशल सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो सारा जो भी है सब खत्म करके एरोमेटिक कंपाउंड करा के फिनिश कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आप अटैक करो, कोई भी क्वेश्चन करो। हमारे पढ़ाने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी किताब का क्वेश्चन, कोई बुकलेट का क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन, आईटी से रिलेटेड, वहां से रिलेटेड सारा हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, बराबर। हाँ, अब बताओ अपना क्या Yes, sir. पूछ रहे थे? हाँ, क्या पूछ रहे थे? ऐसे पूछो, क्लास खत्म हो गई है, आप पूछो क्या पूछ रहे हाँ थे? सर, सर वो CH2 भी अल्काइल ग्रुप का पार्ट है क्या? CH2 नहीं होता है ना, CH2, ये CH2 मतलब एल्काइल का मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करो। हाँ सर, तो वो एग्जाम्पल में CH3 हम CH2 समझ गए हाँ ना, ये एल्काइल ग्रुप ही है ना, देखो ना, ये CH2 CH2 CH2, ये तो एल्काइल ही ग्रुप है ना, ये एक हाइड्रोजन ड्रॉप किया ना यहाँ से। अच्छा, समझा सर, समझा। राइट। और Sir? किसी को कोई कंफ्यूजन देना आस्क सर आप लोनली कार्बन वाले स्लाइड पे जा सकते हो? अकेला कार्बन, ये क्या है, मैं लिख देता हूँ ना, वो तो चला गया, पीछे चला गया, बताओ, यही है, दूसरे PDF में है Sir, ये वाला, अकेला कार्बन है। बोलो क्या पूछ रहे हैं इसमें? that alkyl group you had given examples where you had mentioned Alkyl group means what? Removal of one hydrogen from alkane. Alkane से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो तो alkyl group है। yes, you had given examples where you had given chlorine, bromine. Sir, why those? No, this one is not alkyl group na. Alkene means it. This one is fluorine is not alkane na. Yes, sir. Okay, so that examples should not take into that consideration. Yes, fluorine, chlorine, bromine, iodine, nitro, nitroso, sulfur. This one is not alkyl group. This one is the functional group. Okay. Okay, good. Sir, and one more doubt, that CH3 and CH2 together we are taking one alkyl, no sir? Yes. This one is the CH3. This one is the CH2 na. This one is ethyl. Yes, This sir. one is derived from what? Ethane na. So look here. This one is the ethane molecule. From this carbon atom we drop what? One hydrogen. Yes, sir. And make CH3 CH2. This one is ethyl. Next class में मैं explain करूँगा. Okay. Okay, sir. Thank you. This one is ET. सर रिंग वाले जो जिसमें अल्काइल अटैच था नाइट्रोजन का, हाँ, ये लो उसमें लिख दिया। दो अटैच्ड है अल्काइल, कौन से दो अल्काइल? ये देखो, ये कनेक्टिविटी इस नाइट्रोजन से डिफरेंट है ना, नाइट्रोजन से एक कनेक्टिविटी क्या है, C की है, इसकी C की है, दोनों अलग अलग है ना, बोलो कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना। दिस वन इज NH, ये कनेक्टिविटी डिफरेंट है। देखो ये क्या हो गया, CH3 CH2, एक कनेक्टिविटी है हाँ इससे। सर, तो हर एक नाइट्रोजन पे C2H4 अटैच्ड है ऐसा? मतलब वैसे समझने के लिए ले, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, डिफरेंट हो गया ना इस हाँ नाइट्रोजन से अटैच, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइन। ओके सर, ठीक है। बराबर। ओके, थैंक यू बच्चों, ब्रेक ले लो आप लोग। बाय सर, थैंक यू। बाय। Bye, sir. ब्रेक ले लो आप लोग।